ऑलमोस्ट 10 सालों से हम देखते आए हैं कि इंडियन प्लेयर्स स्पिन के उतने अच्छे प्लेयर्स अब नहीं रहे हैं जितना पहले उनके बारे में बात होती थी। उस टाइम के बाद कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सर्किट्स में ये चीज़ उठी कि हमें शायद थोड़ी उस तरह के विकेट्स देनी पड़ेंगी जहाँ पे बॉल को स्विंग होने का मौका मिले, सीम होने का मौका मिले और बॉल में अच्छी कैरी भी हो। सीना कंट्रीज में कम्पीट करने की बात कर रहे हैं और आपके पास इवन बॉल्स तक का भी फंड नहीं होता था। 40-50 लाख चाहिए होते हैं अगर आपको 100, 150, 200 बॉल्स खरीदनी थी प्रैक्टिस के लिए। एक और चीज बहुत हुई कि जब आईपीएल पार्ट बना इंडियन क्रिकेट का, बीसीसीआई का शेड्यूल बहुत टाइट होने लग गया, जिसके कारण जो हमारे दिग्गज बल्लेबाज हैं जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरह के प्लेयर्स आपको वापस डोमेस्टिक सर्किट में जाके खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उसके दो नुकसान हैं। पहली चीज, ये खुद आपको टर्निंग विकेट्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते नहीं दिखेंगे, और दूसरा, इनके साथ जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा था वो आपको नहीं दिखेगा। अश्विन एंड जडेजा दोनों ने सिर्फ अपनी बॉलिंग के साथ ही नहीं, इवन अपनी बैटिंग के साथ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उनकी स्पिन के ट्रैक्स के ऊपर जो बैटिंग एबिलिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो उस तरह की चीज, उस तरह की रिप्लेसमेंट हम कहाँ ढूंढेंगे, वो बहुत मुश्किल है। आईपीएल के चलते सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, इन पिचेस पे खेलते हैं, एक्सपोज होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें वैसा एक्सपोजर सेना कंट्रीज में नहीं मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो होम एडवांटेज है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। और हमने वो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा कि जो हमने खड्डा किसी और के लिए खोदा, हम उसी में खुद जाके गिर गए। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा आपका थैंक्स बोलना चाहूँगा जो आपने हमें सपोर्ट दिया है, बट एक रिक्वेस्ट भी होगी आपसे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, पर शायद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो हम कर रहे हैं वो एफर्ट्स शायद सही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। एक टॉपिक जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत डिस्कस हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस भी आए हैं कि ऑफ लेट मैं भी नहीं बोलूँगा, इनफैक्ट लास्ट ऑलमोस्ट 10 सालों से हम देखते आए हैं कि इंडियन प्लेयर्स स्पिन के उतने अच्छे प्लेयर्स अब नहीं रहे हैं जितना पहले उनके बारे में बात होती थी। तो उससे क्या रीजंस हैं, उसको हम थोड़ा जनरेशन बाय जनरेशन डिस्कस करते चलते हैं। अब मैं 90s की बात करूंगा, जहां से मैंने रेगुलरली क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया है। तो तब इंडिया में काफ़ी अच्छी स्पिनिंग विकेट्स बनती थी जो ऑलमोस्ट 4th डे ऑनवर्ड से तो थोड़ी अनप्लेएबल की तरफ होनी शुरू हो जाती थी। वहां पे अनिल कुंबले, फिर हरभजन, इन सब बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया और इंडिया को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। वहां आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा फोकस स्पिन पर रहता था। प्रॉब्लम उस चीज़ के साथ क्या था कि इंडिया में रिस्की प्लेयर्स स्पिन के बहुत सही थे, डोमेस्टिक से उठते थे, इंटरनेशनल में वो चीज़ करते थे, पर जैसे ही हम सीना कंट्रीज में कदम रखते थे हमारी पूरी बैटिंग डिसमेंटल हो जाती थी और कहीं ना कहीं हमारे स्पिनर्स भी वहाँ पे सेकंड फिडल रोल प्ले करते थे। तो ये काफ़ी डिस्कशन हुआ आफ्टर सर्टन डिबैकल्स लाइक 99 का ऑस्ट्रेलिया टूर। तो एक बहुत ही बड़ा आई थिंक झटका था जब 3-0 से इंडिया हार के आई थी कि शायद अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। उस टाइम के बाद कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सर्किट्स में ये चीज उठी कि हमें शायद थोड़ी उस तरह के विकेट्स देनी पड़ेंगी जहां पे बॉल को स्विंग होने का मौका मिले, सीम होने का मौका मिले और बॉल में अच्छी कैरी भी हो। क्रिएटर्स को काफी वर्ल्ड क्रिकेट में जो फेमस थे उनको बुलाया गया, उनकी हेल्प ली गई, क्रिकेट पिचेस को एक डिफरेंट तरीके से तैयार किया गया और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई जिसके कारण चीजें बदली। जैसे 2003-2004 जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, उस टाइम पे आकाश चोपड़ा की मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि उनके पास कुकाबुरा बॉल्स खरीदने के पैसे भी नहीं थे एज अ बोर्ड, तो हम एसडी बॉल्स इंडिया से लेके जाते थे, उन्हीं से नेट प्रैक्टिस करते थे। तो आप सोचिए कि आप सीना कंट्रीज में कम्पीट करने की बात कर रहे हैं और आपके पास इवन बॉल्स तक का भी फंड नहीं होता था। 40-50 लाख चाहिए होते हैं अगर आपको 100, 150, 200 बॉल्स खरीदनी थी प्रैक्टिस के लिए, और वो इंडियन क्रिकेट के लिए उस टाइम पॉसिबल नहीं था। तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, पर वहाँ से चीज़ें एकदम से बदलनी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई। जैसे जैसे डोमेस्टिक में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ और हमारी कोशिश हुई कि हम विकेट्स ऐसी दें जहां पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिले और बैटर्स को भी वो एक्सपोजर मिले कि वो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, स्विंगिंग बॉल के अगेंस्ट बेटर खेल सकें, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के ऊपर से फोकस हटना शुरू हो गया। और इन विकेट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप इंग्लिश काउंटी को फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे कि इंग्लिश काउंटी में जनरली स्पिनर्स एक होल्डिंग अप जॉब का रोल ही प्ले करते हैं। वहां बिकॉज विकेट्स में हेल्प नहीं होता तो आपको कोई बहुत बिग टर्नर ऑफ द बॉल, फ्लाइट देता हुआ बॉलर,
या आपको थोड़ा ब्रेव बॉलर नहीं दिखेगा। और उस रीजन के कारण कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक सर्किट से उस तरह के बॉलर्स भी जाने शुरू हो गए जो थोड़े आई वुड से मिस्ट्री स्पिनर्स थे, या कहीं ना कहीं एक मैजिशियन टाइप स्पिनर्स थे, जो कि आप कह सकते हैं कि शेन वॉर्न, मुरलीधरन के लेवल के बॉलर्स जो इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में घूम रहे थे। ये इवन बॉलर्स लाइक हरभजन सिंह हु वर नेवर अफ्रेड टू फ्लाइट द बॉल, और काफी सारे वेरिएशंस, ट्वीक्स करते रहते थे। तो फ्लाइट देने वाले बॉलर्स थोड़े से इंडियन क्रिकेट से बाहर जाने शुरू हुए और रिलेटिवली फ्लैटर ट्रैजेक्टरी से बॉल करने वाले बॉलर्स को ज्यादा जगह मिलनी शुरू हुई। इनफैक्ट अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात करें तो प्रज्ञान ओझा एक फ्लाइट देने वाले नेचुरल लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। कहीं ना कहीं वो पिक्चर से बाहर हुए तो रविंद्र जडेजा जो रिलेटिवली थोड़ी फ्लैट बॉल करने वाले बॉलर थे उनको जगह मिली। और उसके बाद हमने देखा है कि अक्षर पटेल उसी सिमिलर मोल्ड के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आए हैं। होता क्या है, जब विकेट में मदद होती है तो ये स्पिनर्स काफी सही करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये कंटेनिंग वर्क कर रहे हैं। तो जो बैटर्स इनको खेल रहे हैं नेट में, इनके अगेंस्ट ग्रूम हो रहे हैं, और प्लस बाकी डोमेस्टिक बॉलर्स को भी जो एक सिग्नल जा रहा है कि दिस इज द काइंड ऑफ मोल्ड ऑफ बॉलर्स नाउ व्हिच आर गेटिंग प्रेफर्ड, उससे जो आपके डोमेस्टिक के बैट्समैन भी हैं उनको उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिलता कि उनके पैर चले स्पिनर के आगे। देखिए, जब बॉलर रिलेटिवली फ्लैट बॉल करते हैं, जैसे अनिल कुंबले हैं, जडेजा है, राशिद खान है, आपके पास एयर टाइम बॉल को ज्यादा मिलता नहीं है। उस चक्कर में बैटर्स कभी भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे कि डाउन द ग्राउंड आके वो ड्राइव्स खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। आपका ज्यादा गेम या तो बैकफुट पे रहता है या मिनिमलिस्टिक मूवमेंट्स के साथ रहता है, ताकि आप बॉल की पेस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकें। तो वहां जब आपको फ्लाइट देते हुए मिस्ट्री स्पिनर्स या बिग टर्नर्स ऑफ द बॉल्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो गेम प्ले एक्सपोज हो जाता है, जो आपका कभी 10 सालों से 5 सालों से प्रैक्टिस ही नहीं हुआ। एक और चीज बहुत हुई कि जब आईपीएल पार्ट बना इंडियन क्रिकेट का, उसके बाद लीग क्रिकेट्स पे, T20 क्रिकेट्स पे फोकस बहुत बढ़ गया, बायलैटरल सीरीज बढ़ गई, बीसीसीआई का शेड्यूल बहुत टाइट होने लग गया, जिसके कारण जो हमारे दिग्गज बल्लेबाज हैं जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इस तरह के प्लेयर्स आपको वापस डोमेस्टिक सर्किट में जाके खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उसके दो नुकसान हैं। पहली चीज, ये खुद आपको टर्निंग विकेट्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते नहीं दिखेंगे, और दूसरा, इनके साथ जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा था वो आपको नहीं दिखेगा। सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं तो तेंदुलकर ने अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज से पहले भी डोमेस्टिक मैच खेला था। हरियाणा वर्सेस मुंबई मैच था, लाली हरियाणा में, एंड आई क्लियरली रिमेंबर ही प्लेड अ मैच विनिंग नॉक इन द फाइनल इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स, 79 उन्होंने स्कोर किया था। फर्स्ट इनिंग्स में मोहित शर्मा की बॉल पे बोल्ड हो गए थे। तो इवन लेजेंड्स लाइक सचिन तेंदुलकर न्यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। ये थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट से बाहर जाना शुरू हो गया है। और अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स की भी बात करें तो आप मुझे आज के डेट में ऐसा कौन सा स्पिनर बताएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो बॉल को फ्लाइट दे रहा है और इंडियन टीम की सिलेक्शन की कंटेंशन में वो बॉलर एग्जिस्ट करता है? एक है, अगर साई किशोर, पर उनके बारे में भी उतनी बात नहीं होती है, और अदरवाइज हम आपको थोड़े रिलेटिवली फ्लैटर ट्रैजेक्टरी बॉलर्स ही आते देखेंगे। उसके बाद अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ बैट्समैन हमें कोई भी मिस्ट्री स्पिनर एक्सपोजर तो अपने डोमेस्टिक सर्किट में भी मिलता ही नहीं है। तो जब हम श्रीलंका टूर पे गए इस बार, तो हमें जिस तरह के स्पिनर्स ने तंग किया, या पहले भी पास्ट में करते रहे हैं, जो फ्लाइट देके बॉल को दोनों तरफ मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, पिच से बॉल को स्किड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उस तरह का बॉलर एक्सपोजर हमें कभी डोमेस्टिक में दिख ही नहीं रहा है। डोमेस्टिक में अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूं, आईपीएल को इंक्लूड कर लूं, तो हमारे पास बहुत गिने चुने मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। उनमें वरुण चक्रवर्ती हैं, जिनको फिटनेस के चलते हम इतना ज्यादा डोमेस्टिक में खेलते नहीं देखते हैं। तो आपके पास उस लेवल का एक्सपोजर भी नहीं हो रहा है एज फार एज बॉलर्स आर कंसर्न, कि आपके डोमेस्टिक में पहली बात फ्लाइट देते हुए टर्न पे डिपेंड करने वाले बॉलर्स कम होते जा रहे हैं, बिकॉज विकेट्स का फोकस डिफरेंट हो गया है, हमें सीना कंट्रीज में बेटर करना है। दूसरा, कहीं ना कहीं हम मिस्ट्री स्पिनर्स को तो कभी इंडियन क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कर ही नहीं पाए। अगर मैं एक रियल मिस्ट्री स्पिनर इंडियन क्रिकेट में मानता हूं आज की डेट में, जो रेगुलरली खेल रहे हैं इंडिया के लिए, तो मैं कुलदीप यादव को मानता हूं, बिकॉज उनके पास हर तरह का मतलब वेरिएशन है, जबकि वो प्रॉपर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। पर जिस तरह से वो गुगली चलाते हैं, जिस तरह से वो डिफरेंट वेरिएशन चलाते हैं, तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है। बट कब आपने लास्ट टाइम कुलदीप यादव को एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए देखा होगा? हार्डली एनी टाइम। आई थिंक जब उनका एक बीच में डाउन पीरियड आया था 2021 के अराउंड, तब वो इवन क्लब लेवल मैचेस तक भी गए हैं, बट बहुत छोटे ड्यूरेशन के कारण। अदरवाइज ऐसा नहीं था। आपको फ्लाइट देते हुए रिस्ट स्पिनर्स इंडियन क्रिकेट में कब दिखते हैं? कौन से ऐसे लेग स्पिनर्स हैं जिनकी आप बात करेंगे कि हाँ, ये कैसा लेग स्पिनर है
जो अमित मिश्रा की तरह बॉल को फ्लाइट देता है, दोनों तरफ स्पिन करता है, तो इसकी बहुत अच्छी गुगली भी है, बहुत अच्छा इसको टर्न भी मिलता है, या सिराज बहुतले थे जिस तरह से, या एल शिवा रामाकृष्णन थे, इस तरह के बॉलर्स हमें अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं दिख रहे हैं। अगर हम ऑफ स्पिनर्स की बात करें तो आफ्टर अश्विन हमारे पास बॉल को फ्लाइट देने वाला, लेफ्ट हैंडर्स को स्पिन के साथ वेरिएशन के साथ बीट करता हुआ भी बॉलर ज्यादा दिखते नहीं है एज फार एज डोमेस्टिक क्रिकेट आर कंसर्न। यस, देयर आर सर्टेन बॉलर्स, बीच में जयंत यादव आए और भी ऐसे बॉलर्स हैं जिनके बीच में कुछ कुछ चर्चे उठते हैं, बट क्या हम उन्हें अपने जो दिग्गज रह चुके स्पिनर्स हैं या जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल स्पिनर्स हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं? आई थिंक मेरा आंसर होगा नो। तो इट इज नॉट ओनली दैट आवर बैटर्स आर नॉट गोइंग बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट एंड गेटिंग एक्सपोज्ड, हमारा इवन जो स्पिन का कपबोर्ड है वो भी काफी हद तक खाली होता दिख रहा है। अब जो श्रीलंका सीरीज थी उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे सारे स्पिनर्स बहुत डिफेंसिव दिखे, मतलब इवन कुलदीप यादव भी मुझे उतनी वेरिएशन, उतनी फ्लाइट, उतना सब देते हैं नहीं दिखे। रीजन उसका मैं काफी हद तक आईपीएल को भी गिनता हूं, बिकॉज आईपीएल में जिस तरह की विकेट्स मिलती हैं उन पे आप स्पिनर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएंगे। मेजर रोल वहां पे बॉलर्स का कंटेनिंग जॉब ही होता है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं आपकी मसल मेमोरी, आपका एक्सपोजर सब उसी डायरेक्शन में बिल्ड हो रहा है। तो फर्स्ट रीजन डेफिनेटली दैट late 90s और early 2000 में the shift in focus that we have to do well in Sena and we have done well in Sena। हमने सेना कंट्रीज में जाकर टेस्ट मैचेस में कंपीटिटिव क्रिकेट खेला है, उसी कारण विकेट्स को चेंज किया गया, फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा कंजूसिव बनाया गया, और कहीं ना कहीं जो आपका फ्लाइट करने वाला या विकेट से स्पिन की मदद लेने वाला बॉलर था वो थोड़ा सा डिमिनिश होना शुरू हुआ। दूसरा, वी डू नॉट हैव एनी गुड स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री स्पिनर्स इन आवर डोमेस्टिक सर्किट, जिससे कारण हमारे बैटर्स उस तरह की चीज से एक्सपोज ही नहीं होते हैं, तो उनको वो एक्सपोजर मिलता ही नहीं है एज फार एज डोमेस्टिक क्रिकेट इज कंसर्न। थर्ड, बिकॉज जो शेड्यूल इतने टाइट हो गए हैं, इतना सारा इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, इतना कुछ होता है और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, जैसे क्योंकि हमारे स्टार प्लेयर्स को हम कभी वापस दोबारा डोमेस्टिक में जाते नहीं देखते हैं। दिलीप ट्रॉफी लास्ट टाइम शायद विराट कोहली ने 2010 या उससे पहले खेली है, रोहित शर्मा ने 2014-15 के बाद से नहीं खेला है। तो अगर इतने इतने सालों से आपके जो सबसे दिग्गज बल्लेबाज हैं वो वापस जाके डोमेस्टिक में नहीं खेल रहे हैं, तो डोमेस्टिक में उस लेवल का कंपटीशन, उस लेवल का एक्सपोजर, उस तरह का नॉलेज ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके चलते हम देखते हैं कि जब भी कोई एक मिस्ट्री स्पिनर इंटरनेशनल सीन पे आता है या आईपीएल के सीन पे आता है, तो एकदम से जो हमारे फेम्ड इंडियन बैटर्स हैं वो बिल्कुल परप्लेक्स दिखते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज दिखते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ डेप्थ दिखते हैं इस तरह के बॉलर्स के आगे। और एक चीज हमने और भी देखी है कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बॉल को फ्लाइट देते हैं, विकेट से मदद लेके आते हैं, वो भी इंडियंस को काफी तंग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस तरह के बॉलर्स भी हमारे सर्किट्स में, हमारे 8 ओवर्स में, हमारे प्रीमियम मैचेस में हमें ज्यादा नहीं दिखते हैं। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर आई थिंक अगर काम करना है तो फिर से इंडिया को थोड़ा सा कल्चरल शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंस और बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होने वाली है कि नेक्स्ट क्रॉप ऑफ बैटर्स कैसे आएंगे, उससे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जो डोमेस्टिक में हमारा फ्लॉलेस रिकॉर्ड रहा है वो क्रेडिट जाता है 2 बहुत बड़े लेजेंड्स को, अनिल कुंबले के बाद अश्विन एंड जडेजा। दोनों ने सिर्फ अपनी बॉलिंग के साथ ही नहीं, इवन अपनी बैटिंग के साथ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। उनकी स्पिन के ट्रैक्स के ऊपर जो बैटिंग एबिलिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो उस तरह की चीज, उस तरह की रिप्लेसमेंट हम कहाँ ढूंढेंगे, वो बहुत मुश्किल है। तो जडेजा जो कि टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनिंग मोल्ड बॉलर नहीं है, पर उन्होंने इंडियन विकेट्स को बहुत ब्रिलियंटली यूज किया है। और अश्विन इज अ क्लासिकल स्पिन बॉलर जिनके पास हर तरह का वेरिएशन, गाइल, फ्लाइट, एवरीथिंग इन द बुक है। तो हम चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट में नेथन लाइन जैसे आई वुड से ट्रेडिशनल स्पिनर्स हमें दोबारा आते दिखें, या जो हमने अभी श्रीलंका में देखा कि उनके पास अब मतलब एक पूरा कब्बर्ड भर के स्पिनर्स हैं, उस तरह का हमें भी टैलेंट दिखे तो उन्हें ग्रूम किया जाए, कहीं ना कहीं उनको आईपीएल की मार से दूर रखा जाए, और शायद आईपीएल में भी थोड़ी रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव विकेट्स बिल्ड की जाएं, ताकि मैच देखने वाले लोगों को अगर मजा आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम जो बॉलर्स की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डिमिनिश ना हो। क्योंकि अगर वो बारी बारी डिफेंसिव माइंडसेट में जाएंगे तो हम ये पैटर्न को और रिपीट होते देखेंगे, जहां पे थोड़ा सा विकेट में मदद हुआ और हमारे बैटर्स बिल्कुल वहां पे कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको कैसे उस स्पिन के अगेंस्ट खेलना है। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे कारण स्पिन के ऊपर काम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो कोचेस नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। आप सोचिए, राहुल द्रविड़ स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं,
गौतम गंभीर स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं। तो इस तरह के कोचिंग स्टाफ एक्सपोजर हमारे प्लेयर्स के पास है, बट आप प्रैक्टिस इनके अगेंस्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन विकेट्स पे करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि लास्ट 10 सालों में जो बॉलिंग आर्म्स यूज होने शुरू हुई हैं, कारण की स्पेशलिस्ट थ्रोस करने वाले लोग होते हैं, जैसे रघु हैं, उनका काफी नाम पॉपुलर रहा है, तो उनके चलते काफी सारे आपके जो रिलेटिवली नेट बॉलर्स हैं या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उनको भी अब रिलेटिवली नेट में कम बॉलिंग करने का मौका मिलता है। तो इसके चलते भी हमें लगता है कि हम वो दोनों साइड ऑफ द स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग नहीं है, प्रॉब्लम आई थिंक अच्छे स्पिनर्स की एक अच्छी खासी जो कहते हैं कि पूल बनाना भी है। तो दोनों चीजों में इंडिया को काफी काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक स्किल जो हमने दुनिया को सिखाई है और जिस पर हमने मास्टरी रखी है इतने सालों में, शायद हम खुद ही भूल जाएंगे। और वो हमारा एज भी रहा है, बिकॉज आईपीएल के चलते सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, इन पिचेस पे खेलते हैं, एक्सपोज होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें वैसा एक्सपोजर सेना कंट्रीज में नहीं मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो होम एडवांटेज है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। और हमने वो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा कि जो हमने खड्डा किसी और के लिए खोदा, हम उसी में खुद जाके गिर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन विकेट्स की नॉलेज भी शायद ऑपोजिशन को हमसे बेटर थी। कोशिश करते हैं कि बीसीसीआई इन चीजों को काफी सीरियसली लेगी और इन सब चीजों के ऊपर काम करेगी, और धीरे धीरे हमें वो पूल ऑफ स्पिनर्स जो ट्रेडिशनल स्पिनर्स है दिखेगा, मिस्ट्री स्पिनर्स दिखेगा, और उनके अगेंस्ट इंडियन बैटर्स को और इंप्रूव होते भी हम देखेंगे। थैंक्स अ लॉट, और कोशिश रहेगी कि ऐसे और सारे वीडियोस भी हम फ्यूचर में आपके लिए लेके आते रहे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इन चीजों को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।